सर्दियों की रात। पूरा घर अंधेरे की लपेट में था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी नौजवान आगे बढ़ा और टिटोल कर स्विच बोर्ड का बटन ऑन किया। लाइट आई और फिर अचानक चली गई और नौजवान उछल पड़ा। शाम से ही मौसम अबरआलूद था। डूबते सूरज को भी सुरमई बादलों ने ढांप रखा था। बिलाखिर सर्दियों की ठिठुरती रात का आगाज़ होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज़ हवा के साथ बारिश की बौछार भंवर में डोलती कश्ती की मानिंद चकरा रही थी। बारिश की बूंदें वहशियाना अंदाज में खिड़कियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थीं। बिजली गाहे बगाहे चमक कर चंद सानिये कुर्बो जवार को रोशन कर रही थी। वो 5वीं मंजिल के 5वें कमरे में सोफे पर विराजमान खामोशी से बाहर होने वाली मूसलाधार बारिश को देख रहा था। सरसराती हवाएं और गिड़गिड़ाते बादल कमरे में छाई खामोशी को तोड़ रहे थे। ये दिसंबर की सर्द रात थी, जिस वजह से सर्दी अपने अरूज पर थी। ऊपर से होने वाली यह बारिश सर्दी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रही थी। कमरे के आतिशदान में आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसुकून था। पूरा कमरा जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर नीले रंग का बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। खिड़कियों पर सफ़ेद रंग के मखमली पर्दे झूल रहे थे। कमरे के ऊपर दीवार पर खूबसूरत कीमती सुनहरी रंग का फनूस लटक रहा था। दीवारों पर खूबसूरत पुरानी तर्ज की तस्वीरें अवेज़ा थीं और कमरे के ऐन वसत में शीशे की मेज़ थी, जिसके इर्द गिर्द नीले रंग के कीमती सोफ़े सजाए गए थे, जिन पर वो 5 बड़ी शान से विराजमान थे। कमरे के चारों कोनों में मौजूद बड़े बड़े गुलदानों में आर्टिफिशियल फूल रखे हुए थे। जदीद तर्ज की LCD भी दीवार में नस्ब थी, जो इस वक्त ख़राब मौसम के बायस कोई चैनल पेश नहीं कर रही थी। कमरे में मौजूद डेनी, फ्रैंक, ब्राट, एडवर्ड और एंड्रयू एक दूसरे के सगे भाई थे, जिनकी उम्रें 25 से 35 के लगभग थी। इनके वालिदैन कम के दागे मुफारकत दे चुके थे, मगर जाने से पहले इन 5 के अंदर इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत घोल कर पिला गए थे। इस बड़े घर में ये 5 इकट्ठे रहते थे। एक दूसरे के बिना जीना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। इनके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, जिनका शुमार जर्मनी के दौलतमंदों में से होता था। इनकी वफ़ात के बाद 5 भाइयों ने मिलकर कामयाबी से बिज़नेस को आगे बढ़ाया, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। यूँ अपने इत्तेहाद और मेहनत की वजह से इनके बिज़नेस ने खूब तरक्की की और जल्द ही वो 5 अमीर तरीन अफराद में करार पाए। इन भाइयों का प्यार काबिले रश्क था। जो भी देखता अशश कर उठता। जिस कदर ये प्यार आपस में करते थे, फिर इतना लड़ते भी थे, मगर ये सब दूसरे भाइयों से बिल्कुल अलग थे। एक को तकलीफ़ होती तो सब तरफ उठते, जब हंसते तो खूब हंसते। 5 में से अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की थी। इनका किरदार हमेशा से बेदाग रहा था। इतनी दौलत होने के बावजूद बुराई इन्हें छू कर भी ना गुजरी थी। नाइट क्लब्स जाना, शराबें पीना, आवारा औरतों के साथ रातें गुजारना तो दरकिनार उन्होंने तो किसी शरीफ लड़की की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा था। इनके लिए एक दूसरे का साथ ही काफ़ी था, जिस वजह से इन्हें शादी करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। शुरू से ही 5 अपने मज़हब के भी बेहद करीब थे, जिस वजह से उन्होंने दूसरों में कभी अमीरी गरीबी का फ़र्क नहीं रखा था। ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो सबके काम आने वाले इंसान थे। बेशतर ख़वातीन इनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो इन्हें घास तक नहीं डालते थे। ना ही उन्होंने अपनी इतनी सारी दौलत के वारसों के बारे में फ़िलहाल कुछ सोचा था। औरत ज़ात से इन्हें कतई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी दोस्ती का दायरा खासा महदूद था। सिर्फ चंद एक करीबी दोस्त थे और कोई नहीं, और ऐसा शायद इसलिए था कि उन्हें एक दूसरे के सिवा आज तक किसी दूसरे की ज़रूरत पेश ही नहीं आई थी। वो 5 एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे का सहारा थे, जो सदा एक दूसरे का साथ देने का अहद कर चुके थे। मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, जैसे अल्फाज को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके थे। उन्हें
उन्हें जल्द एक दूसरे को जुदा करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन से भी आगे की बात थी। हाँ, अगर कोई उन्हें जुदा कर सकता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ा की मौत ही होगी, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। वरना अब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो इन भाइयों के बीच नफ़रत की दीवार खड़ी कर सकता। यार, तुम सब इतने खामोश क्यों हो? कुछ तो बोले कोई। बहुत बोरियत हो रही है, रॉबर्ट उकता कर बोला। शाम से बारिश हो रही थी, जिसे देख देकर अब इसे चिढ़ होने लगी थी। भाइयों में रॉबर्ट का नंबर तीसरा था और ये सब में खासा तेज़, होशियार और समझदार वाक़ हुआ था, जिसकी छठी हिस्स हमेशा उसे हर बात से पहले आगाह कर देती थी। गोरी रंगत का हामिल, दराज कद खूबरू नौजवान, जिसकी सब्ज़ आंखों की ख़वातीन दीवानी थी। बूढ़े बाल, मासूम चेहरा, मगर शख्सियत में बेपनाह रौब और दबदबा लिए, ये था रॉबर्ट, एक बेहद खूबसूरत नौजवान। तो तू होता रह बोर, हम क्या करें? अब तुझे डांस करके दिखाएं क्या? फ्रैंक ने मजाक के से अंदाज में कहा और कैका लगाकर हंस पड़ा। इसके साथ ही बाकी भाइयों ने भी भरपूर इसका साथ दिया और मर्दाना कहकों से पूरा कमरा बहार की तरह खिल उठा। इनके बरक्स रॉबर्ट गुस्सीली निगाहों से फ्रैंक को घूरने लगा, लेकिन वो भी रॉबर्ट था, वो कैसे पीछे रह सकता था? चर्ब ज़ुबानी और हाजिर दिमाग में इसका कोई सानी नहीं था। वो झट से बोला, अगर मौसूफ डांस करके दिखा सकते हैं तो शौक़ से करके दिखाएं। हमें बहुत खुशी होगी कि आपका डांस देखने का शर्फ हासिल हुआ। ऐसा कहकर रॉबर्ट ज़ोरदार कहका लगाकर हंसा और इसके साथ बाकियों ने भी दिल खोलकर कहका लगा दिया। इस बार मुंह बनाने की बारी फ्रैंक की थी। वो चुप सादे बैठा रहा। हमेशा की तरह इस बार भी रॉबर्ट के आगे इसकी ना चली। फ्रैंक और रॉबर्ट में यह हल्का फुल्का तंज़ो मज़ा कोई नई बात नहीं थी। दोनों आए दिन एक दूसरे पर अपने तंज़ो मज़ा के तीर चलाते रहते थे। हालांकि फ्रैंक का नंबर दूसरा था और वो रॉबर्ट से उम्र में बड़ा था, मगर दोनों का प्यार और झगड़ा ऐसा ही था गोया हम उम्र हों। सुर्खो सफ़ेद रंगत का हामिल फ्रैंक बेइंतहा हैंडसम और वजी नौजवान था। इसके सुनहरी बाल और नीली आंखें उसे मज़ीद दिलकश बनाती थीं। इसके सीने में नरम और मुलायम इसके सीने में नरम और प्यार करने वाला दिल था। वो आदत में अपने भाइयों से सबसे अच्छा था। वो सभी की ज़रूरत का ख्याल रखता था। वो एक हंसमुख इंसान था जो दूसरों को हंसाने और इन्हें खुश रखने में कमाल महारत रखता था। गो के औरतों का एहतराम तो ये सभी भाई करते थे, मगर इनका दिल जीतना, इन्हें मुतासिर करना, इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनके काम आना फ्रैंक अच्छे से करता था। छोटी उम्र का हर बंदा फ्रैंक का गर्विदा था, क्योंकि वो हर किसी के काम आने वाला इंसान था। ये तमाम पहलू इसकी शख्सियत का खासा थे, जिस वजह से वो हर दिल अजीज़ था। हर कोई इसकी शख्सियत से मरूब था। वो जहाँ भी जाता ख़ुद को नुमाया रखने के लिए हमेशा दूसरों से ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रहता। एक तरह से ऐसा वो इसलिए करता क्योंकि एक ही तो था जो इतना बड़ा बिजनेसमैन अकेले संभाले हुए था। बाकी भाइयों को इसने मौज में रखा था, जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इसकी मदद कर दिया करते थे। ख़वातीन का एक बड़ा हल्का इससे मुतासिर था। न जाने कितनी ही लड़कियों ने ख्वाबों में उसे अपना दूल्हा देखा था, मगर हकीकत में किसी की भी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। ख्वाह कितनी ही लड़कियों में इसने अपना दीवाना बना रखा हो, मगर अब तक कोई लड़की से अपनी जुल्फ़ों का असीर ना कर सकी थी। ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत दरकार थी। छोड़ो यार, तुम दोनों क्या शुरू हो गए? बस भी करो, जाए कभी कोई बात छोड़ भी दिया करो। जब देखो दोनों की आपस में तू मैं ही ख़त्म नहीं होती। डैनी ने दोनों को डांट पिलाई। डैनी जो सबसे बड़ा था और इसका मरूब इन सारों पर डैनी जो सबसे बड़ा था और इसका रौब इन सारों पर चलता था। इसकी इज्जत ये सारे करते थे और इसकी बात मानना अपना फ़र्ज समझते थे। अच्छे भाइयों की तरह अपने बड़े भाई की बात को किसी हुक्म की तरह लेते थे। डैनी जो कह देता था वो गोया इनके लिए पत्थर पर लकीर हो जाता था। डैनी सुनहरी बालों और बूढ़ी आंखों वाला खूबसूरत नौजवान था, जिसकी शख्सियत में बेइंतहा सादगी और मासूमियत थी। एडवर्ड का नंबर चौथा था। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर काले बाल और नीली आंखें उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। सीधा सादा अपने काम से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान, जिसकी शख्सियत में इसकी नीली आंखों की बेपनाह कशिश थी। कोई एक बार इससे मिले तो बार बार मिलने का ख्वाहिशमंद होता, ख़ास तौर पर लड़कियां जो अमूमन ऐसे लड़कों पर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहती हैं। और सबसे आखिरी छोटा भाई एंड्रयू था, जो सभी भाइयों का लाडला, इनका प्यारा और इनकी जान था।
इसका दराज का वर्जिशी जिस्म, गोल्डन बाल, सुरमई आंखें और गोरी रंगत इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वैसे तो पांचों भाई खूबसूरती का नमूना थे। जब कभी वो एक साथ बाहर जाते तो लोग इन्हें मुड़ मुड़ कर देखते थे। बेइंतहा हुस्न एक छत थले इकट्ठा था, मगर फिर भी एंड्रयू अपने सब भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान था। इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठंडी थी। गुस्सा इसे शासो नादिर ही आता था। हुस्न में तो इसका कोई सानी नहीं था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। हत्ता कि शादीशुदा औरतें भी इसे देखकर ठंडी आहें भरकर रह जातीं। उसके हसीन चेहरे पर एक बार जो नज़र ठहर जाती तो फिर वापस आना भूल जाती थी। ख़वातीन किसी शिकारी भेड़िए की तरह इसके गिर्द मंडलाती थीं, मगर वो इन सब से बेनियाज अपने भाइयों के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था। ये थी पांचों भाइयों की कुल कायनात। कहने का मतलब ये कि यूं बैठे बैठे सभी एक दूसरे के लिए ख़ास और अनमोल थे, एक दूसरे पे जान मारने वाले, एक दूसरे के हमदर्द और एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले। मेरे कहने का मतलब था कि यूं बैठे बैठे बोरियत हो रही है, आओ ना कहीं बाहर चलते हैं। रॉबर्ट ने डैनी की तरफ चेहरा करके अपनी बात का मतलब वाज़ेह किया। इस बारिश में बाहर निकलकर किधर घूमना है, आराम से घर बैठो। डैनी ने जवाबन कहा तो रॉबर्ट चुपचाप कर बैठ गया। ओ कम ऑन रॉबी, यार ऐसे मुंह तो ना बना। देख हम इस वक्त बाहर गाड़ी में कहाँ जाएंगे, शाम से बारिश हो रही है, अब सुबह ही किसी टाइम जाकर थमेगी। बार क्लब वगैरह हम जाते नहीं। अब तुम ही बताओ हम जाएं तो कहाँ जाएं, एडवर्ड ने प्यार से रॉबर्ट को समझाते हुए कहा। मगर यहाँ बैठे बैठे भी तो बोर हो गए हैं, कब से कंप्यूटर पर गाने सुन सुनकर दिल भर गया है। इंडोर गेम्स और वीडियो गेम्स के अलावा हम एक फ़िल्म भी डीवीडी में देख चुके हैं, मगर फिर भी वक्त नहीं गुजरा, ना ही बारिश रुक रही है। रॉबर्ट ने बेजार लहजे में कहा। सो जाओ, टाइम अपने आप गुजर जाएगा, डैनी ने कहा। नींद नहीं आ रही, रॉबर्ट ने कहा। तो फिर हमारा सर मत खा, फ्रैंक ने कहा तो रॉबर्ट महज से घूर कर रह गया। इस वक्त किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं था, इसलिए खामोश था। इस वक्त तो सिनेमा भी बंद हो चुके होंगे, वरना वहाँ जाकर कोई मूवी ही देखा थे, एडवर्ड ने कहा। नहीं, आजकल सिनेमा में कोई अच्छी मूवी नहीं लगी हुई, ना ही इस वक्त कोई मूवी देखने का मूड हो रहा है। हम पहले ही एक मूवी देख चुके हैं जो बहुत बोरिंग साबित हुई है, रॉबर्ट ने उकताए हुए लहजे में कहा। खैर छोड़ो सब बातें, मुझे तो चाय की बहुत तलब हो रही है। ये बताओ कौन कौन चाय पिएगा, एंड्रयू ने उठते हुए कहा। सबके लिए एक एक कप बना लाओ, डैनी ने कहा तो एंड्रयू इस बात में सर हिलाकर कमरे से चला गया। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश के कतरों की आवाज़ इस खामोशी में हाइल हो रही थी। चंद लम्हों बाद एंड्रयू सबके लिए चाय के गर्मा गर्म कप बना लाया। उसने हाथ में पकड़ी ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वापस अपनी जगह पर विराजमान हो गया। यार कम से कम कोई बात ही कर लो, यूँ चुपचाप बैठने से तो वक्त नहीं गुजरने वाला, रॉबर्ट चाय का कप उठाते हुए बोला। सब अपना अपना कप अपने हाथ में ले चुके थे। ठीक है फिर तुम ही कोई बात करो, एडवर्ड रॉबर्ट से बोला। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है फ़िलहाल, रॉबर्ट संजीदगी से बोला। तो फिर मुंह बंद करके बैठो, यही बेहतर है, फ्रैंक ने कहकर भरपूर कहका लगाया। अमूमन रॉबर्ट फ्रैंक को छेड़ने में पहल करता था, मगर आज फ्रैंक को रॉबर्ट को तंग करने में मज़ा आ रहा था। शायद वो आज रॉबर्ट से इसके पिछले मज़ाक का बदला लेना चाहता था, जिससे अक्सर फ्रैंक तंग हुआ करता था। ये देख लो, मुझे जान जान के छेड़ रहा है, मैं इसे कुछ नहीं कह रहा, रॉबर्ट तंग आकर बोला, जो पहले ही मौसम से बेजार बैठा था। ऐसे में फ्रैंक का मज़ा इसे मज़ीद चिड़चिड़ा कर रहा था। फ्रैंक आराम से बैठे, डैनी ने तनबीह करते हुए कहा तो फ्रैंक जी अच्छा कहकर खामोशी से रॉबर्ट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसकी खामोश मुस्कुराहट भी किसी तंज से कम नहीं थी, जिससे रॉबर्ट को चिढ़ हो रही थी। वो चीखा, डैनी अब क्या है? इस बार डैनी का लहजा उकताहट से भरा था। ये मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, रॉबर्ट चिढ़कर बोला। तुमने बाज आना है कि नहीं फ्रैंक? डैनी ने अपना लहजा सख्त बनाते हुए कहा। ओके ओके सॉरी, फ्रैंक ने कहा और खामोशी से चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी बनाई है एंड्रयू, एडवर्ड ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा तो एंड्रयू मुस्कुरा दिया। जारी है।